मेडिशाइन हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। छत्तीसगढ़ के युवा नेता और रायपुर के पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल राज्य शासन ने उन्हें संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी है। इस पर हमारे संवाददाता भूपेश तांडिया ने खास बातचीत की विकास उपाध्याय से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा विकास उपाध्याय ने। छत्तीसगढ़ प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी गई है और उन्हीं में से एक विभाग विकास उपाध्याय जी को मिली है। विकास उपाध्याय जी काफ़ी बहुचर्चित युवा नेता माने जाते हैं, रायपुर पश्चिम के विधायक भी हैं। विकास उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आपको गृह विभाग का जिम्मा मिला है और काफ़ी युवा नेता भी हैं। आपका किस तरह का रोड मैप रहेगा इस विभाग को चलाने के लिए? देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार है और जिस प्रकार से सरकार पिछले 1.5 साल में काम कर रही है, अपने आप में आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला काम है। और अब जब विधायक के साथ संसदीय सचिव का मौका प्रदेश की लीडरशिप ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विश्वास जताया और ऐसे महत्वपूर्ण विभागों में संसदीय सचिव का काम करने का अवसर दिया है जहां अनुभवी मंत्री हैं। और अब एक नई पारी की शुरुआत है जिसमें कई सारी चीज़ों को सीखने का अवसर मिलेगा, अपने सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। इस प्रदेश के विकास की भागीदारी के रूप में आपको मौका मिलने जा रहा है, तो अपने आप में हमारे लिए बड़ा काम है। और जो सोच लेकर प्रदेश की लीडरशिप ने या इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक भेजा है, उसको ज़रूर ज़मीनी हकीकत में उसको एक सही स्वरूप देने का काम करेंगे। विकास जी, एक अहम सवाल है। जिस प्रकार हमने देखा है कि कोरोना काल के समय में आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद करते नज़र आए हैं, अब तो एक और विभाग का जिम्मा मिल गया है और काफ़ी युवा नेता भी हैं आप, और युवा काफ़ी आपको मार्गदर्शक मानकर चलते हैं, तो युवाओं के लिए इस बार क्या कुछ नया आप करने के प्लान में हैं? देखिए, युवाओं को मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है। आज युवा प्रदेश है, युवा देश है, युवाओं को प्राथमिकता में लेना है। जिन विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा, उन विभागों में युवाओं की क्या भागीदारी होगी, कैसे उनको रोजगार, उसमें रोजगार से उनको जुड़ना है, कैसे उनके भविष्य निर्धारित हो जाए, कैसे वो अपना जीवन यापन कर ले, या पढ़ लिख कर जो नौजवान आज जिस सोच को लेकर उसने पढ़ाई की थी उस पर उसको मदद करने का काम हम लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना की जो घोषणा करने जा रही है, वहीं 21 जुलाई को इसका शुभारंभ होने वाला है। वहीं हम बात करें तो बीजेपी यह लगातार आरोप भी लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का एक तर्ज लेकर चल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम गांव स्तर में जाकर देखें तो यह जो है असंभव नज़र आ रहा है। ऐसा जो है करते नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज पूरे देश की स्थिति है, कोरोना काल चल रहा है, विश्व भी आज इस कोरोना के सामने घुटने टेक दिया। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी आज इसके सामने घुटने टेक दिए। उन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ का नाम अगर देश में दूसरे 2 नंबर के राज्य में आता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ की सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अभी वर्तमान में है, वो जनता के साथ इस कोविड-19 की लड़ाई में सबसे आगे रहकर काम कर रहे हैं। विकास जी, एक अहम सवाल है। जिस प्रकार आपने आज राहुल गांधी को लेकर के आज प्रेस वार्ता किया है, तो राहुल गांधी सबसे सक्रिय नेता रहे हैं, ऐसा कहा है आपने। और वहीं अब बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि जिस प्रकार हमने कोरोना काल में लोगों की मदद की है, तो भी कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है, और हम मदद नहीं करते हैं तो भी वो निशाना साधते नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाए जाने की जरूरत आज की स्थिति में
है। राहुल गांधी जी एकमात्र देश के नेता है जिनके सवालों के जवाब में मोदी सरकार को भी देना, उनके सवालों के जवाब देने के लिए मोदी सरकार भी मजबूर हो रही। जो एक तरफ वो सरकार है जो सिर्फ बातें करती है, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो इस देश के हित के लिए सोचता है। चाहे कोरोना को लेकर जनवरी में सबसे पहले आगाह अगर किसी ने किया था तो राहुल गांधी जी ने किया। लॉकडाउन दूसरा हो, लॉकडाउन तीसरा, उस पर भी उन्होंने आर्थिक पैकेज की बात की थी, उस पर सवाल किया। फाइनेंस मिनिस्टर को, विदेश मंत्री को उस समय तत्कालिक ट्वीट पर जवाब देना पड़ा, वो भी जब ऐसे जवाब जिसका सवाल का कोई मतलब नहीं था, कोई जवाब होगा। वो काम अगर कोई ने किया है तो राहुल जी आज जो विदेश नीति है, विदेश मंत्री सफाई देते फिर रहे हैं किस प्रकार से चाइना से जो स्थितियाँ बन रही है, आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर होते जा रही है। तमाम चीज़ों को अगर आप गौर से देखेंगे तो हम देश लोकतांत्रिक सिस्टम पर विश्वास रखता है और इस लोकतांत्रिक सिस्टम में और भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन आज विपक्ष के रूप में सबसे मजबूती के साथ सत्ता से अगर कोई सवाल कर रहा है तो राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो लगातार इस पर लड़ रहे हैं। विकास जी, जिस प्रकार देखें कि छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, उनमें से एक था कि युवाओं को रोजगार देने की बात, और विपक्ष की जो है नेता लगातार इस पर प्रहार भी करते नजर आए हैं कि युवा को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ में जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो है प्रदेश सरकार को लगातार वह निशाना भी साधते नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप एक युवा नेता को लेकर के? देखिए, मौजूदा राजनीति में भूपेश बघेल जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद तुरंत किसानों का कर्जा माफ़ किया है 2 घंटे में, उसके बाद कैसे रोजगार पैदा करना है, कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ना, स्थानीय रोजगार क्या होंगे, जो हमारी संस्कृति है उसको कैसे जीवित रख के उस पर रोजगार पाना है। इसीलिए आपने देखा जितनी भी योजनाएं आई है वो उनसे जुड़ी हुई आई है। आज 19 साल बाद छत्तीसगढ़ राज्य बने 19 साल हो गया, लेकिन अब जनता को या यहाँ पर रहने वाले लोगों को अब ये लगता है कि उनके सपनों का छत्तीसगढ़ अब वो बना है। उसका कारण ये है कि आप अपने घर में व्यापार उद्योग पा रहे हैं, आप अपने घर में रोजगार पा रहे हैं, वहाँ पर आपको काम करने के अवसर मिलेंगे, और जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और अंतिम व्यक्ति को फायदा मिले, ये सरकार की नीति और योजनाएं हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास उपाध्याय जी। तो ये थे काफ़ी युवा नेता विकास उपाध्याय, जिन्हें गृह विभाग का जिम्मा मिला है। गृह विभाग के जिम्मा मिलने के बाद काफ़ी और भी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। उसके साथ ही जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है युवाओं के लिए, खास तौर पर देखा जाएगा कि किस प्रकार युवाओं को आगे लाया जाए, इन सभी मुद्दों पर हमने बातचीत की है। कैमरा पर्सन गोपी कृष्ण साहू के साथ मैं भूपेश टांडिया, मीडिया 24 न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।